हेलो स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बीच में काफ़ी सारा डिस्टरबेंस हो गया था कुछ। आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी चैप्टर 2 की जल्दी। बट आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जब हम बात करते हैं प्योर शब्द की, अब आप बोलोगे मैडम आप जब भी पढ़ाते हो तो आप चैप्टर के नाम को अधिक टारगेट करते हो। उसका रीजन है, ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक से ही अगर वो टॉपिक समझ आ गया जो चैप्टर का नेम है, ठीक बात, तो जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो हमको समझने में आगे क्या होने वाली है मूवी वो ऑलरेडी समझ में आ जाती है। ठीक है, ये सस्पेंस हम पहले देखेंगे कि हमारे जो आसपास मैटर है क्या वो प्योर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बेटा आप क्या आपने अपनी लाइफ में प्योर चीजों को कभी एक्सपीरियंस किया है, तो आप कहेंगे यस किया है। ओके, तो अगर आपने प्योर चीजों को एक्सपीरियंस किया है तो क्या सारी चीजें प्योर हैं? हम जितनी भी चीजें हमारे आसपास देखते हैं क्या वो सब चीजें प्योर हैं? क्या हर एक चीज जो हम देख रहे हैं वो प्योर हमें मिलती है? आपका आंसर डेफिनेटली होगा नो। तो ऐसा क्यों है? और ये प्योर और इम्प्योर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये प्योर वर्ड है, ये कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज की तो वो कहाँ से आई। तो इस लेसन पे हम वो सब चीजें देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। ये आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी आपको, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है टेबल, ठीक है। होप दिस टेबल इज क्लियर। चलो मैं साइड पे हट जाती हूँ, सबको दिख रही है टेबल? देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था मैटर्स के बारे में कि मैटर क्या होते हैं, ठीक है। मैटर क्या होते हैं? द थिंग्स विच हैव शेप एंड वॉल्यूम। जो स्थान घेरता होगा, वॉल्यूम होगा, वो मैटर होता है। ठीक, हमने ये भी देखा था कि जो मैटर है ना, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था मैटर को? मैटर को हमने डिवाइड करा था 3 पार्ट्स में। सॉलिड भी था, लिक्विड भी था और गैस भी था। इसके 3 फॉर्म थे। अब देखते हैं कि ये तो फॉर्म के बेस पे था। और मैंने जब आपको चैप्टर 1 स्टार्ट कराया था तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मैटर्स, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैटर की, क्या पढ़ेंगे हम? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड? हमने चैप्टर 1 में देखा था मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? जो हम जो किसी भी चीज को अपेयर करा सकता है, हम जो भी चीज देख रहे होते हैं उसकी अपियरेंस कैसी है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। वो हमने देख लिया मैटर में कैसे बने होते हैं, कैसे सिचुएटेड होते हैं किसी भी चीज जो थिंग्स होती है ना, पदार्थ जिसको अपन बोलते हैं। ओके, तो मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना। ये सारी बातें जो भी स्टोरी थी वो बैकग्राउंड पे थी, वो पूरी हो चुकी है। आगे देखते हैं। पार्टिकल्स के बाद जो मैटर है उसको हमने क्लासीफाई किया है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में बच्चों? 2 पार्ट्स में, ठीक है। मैटर को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। इसका मतलब हमको ये तो कंफर्म है, यूनिवर्स में जो भी चीजें हमको मिलती हैं वो सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। सही बोल रही हूँ मैं? इट्स टोटली रॉन्ग। आपको बताया था कि जब बात हो रही थी कि कोई भी चीज कैसे क्रिएट हुई है, तो वो पंच तत्वों का जो टॉपिक था वो आया था कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, फायर हो गई, एयर हो गई, अर्थ हो गई, है ना, वाटर हो गया, स्काई हो गया, दीज आर 5 एलिमेंट्स जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है। इसके बाद साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को फॉल्स कहा था और कुछ उसके बारे में और बातें बताई थी, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स में हर चीज सिर्फ एलिमेंट से मिलके बनी है, वी आर नॉट गोइंग टू थ्रू इट। ओके, तो देखिए, मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो है, जो हमको पहला मैटर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पूरी तरह से प्योर मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्योर मैटर, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस। इसको हम प्योर मैटर बोल सकते हैं, ठीक है, और या प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। या फिर दूसरा है हमारा जो मैटर वो है मिक्सचर। मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं? डेफिनेटली इम्प्योर बोल सकते हैं, यानी कि अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है, या इसको अशुद्ध ना बोल के आप बोल सकते हो मिश्रित, मिश्रण, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैटर को। उसके बाद जो पहला है आपका प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें अगेन डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स है? देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक बात। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है किसको? प्योर सब्सटेंसेस को। इसका मतलब यूनिवर्स में
जो हमारा मैटर है, जो प्योर मैटर है, वो कितने फॉर्म में मिलेगा? टू टाइप से मिलेगा। पहला हमारा होगा एलिमेंट और दूसरा क्या होगा? हमारा कंपोनेंट्स होगा। चलिए, एलिमेंट्स को हम बोलेंगे तत्व हिंदी में, ठीक है, और कंपाउंड्स को बोलेंगे यौगिक। दूसरा है हमारा मिक्सचर, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस या इम्प्योर मैटर, वो क्या हो जाएंगे हमारे? देखो ये भी टू टाइप्स होंगे, एक होगा हमारा होमोजेनस और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। ये टेबल आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, इसको फिर से फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स में, ठीक है। और जो आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, ये भी आगे जाके क्लासिफिकेशन इसको हम करेंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो देखते हैं प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? ठीक है, प्योर का मतलब शुद्ध, ठीक है, तो किसे कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस आर ऑल होमोजेनस। पहला वर्ड आ गया आपका होमोजेनस। तो होमोजेनस से आपको क्या समझ में आ रहा होगा? घर। होम का मतलब क्या होता है? होमोजेनस बना है होम से। ऐसा नहीं लगता कि कुछ अपनेपन की बात कर रहे हैं, कुछ घर की बात कर रहा होगा। होम, फिर जिनस, जिनस मतलब वंशज, एक फैमिली होती है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जो एक ही ग्रुप के मेंबर हों, जो देखने में सेम, जैसे एक फैमिली के लोग अगर कहीं पे खड़े हो जाएं तो बिल्कुल एक दूसरे की जिरोक्स लगते हैं कई बार। भैया देखो ये उसी फैमिली का बच्चा है, कोई अननोन भी आता है तो ये बोल देगा अच्छा आप उन्हीं के बेटे हो, क्योंकि वो उस फैमिली का मेंबर है, क्योंकि वो सिम्टॉम सेम दिखाता है ना, इसीलिए। तो वैसे ही जो होमोजेनस है, तो क्या कहता है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या है? जिनके जो कैसे होते हैं? होमोजेनस होते हैं। और क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो मैं होमोजेनस के बारे में आपको ठीक से समझाने वाली हूँ, अपनी परेशान नहीं होना है, रुको और सब्र करो। आगे देखो, विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। अब आपको ये मत पूछना प्लीज कि मैडम पार्टिकल क्या होता है। अगर आपको पार्टिकल जानना है तो इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में विजिट करना होगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू पार्टिकल्स अगेन एंड अगेन हियर, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बना होता है। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्या कहता है, देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बक। हर जगह जितना भी हमने उठाया मैटर की क्वांटिटी, उन सब में जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? यूनिफॉर्मली होंगे, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होने वाला है। Pure substances have definite composition and definite physical and chemical properties. इनकी जो प्योर सब्सटेंसेस है उनका जो कंपोजिशन है वो डेफिनाइट है, फिक्स है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। इसको हम किसी दूसरे मेथड से, यानी किसी भी मेथड से का मतलब है फिजिकल मेथड से या कोई भी मेथड से, यहाँ पे आप केमिकल भी बोल सकते हो, ठीक है, हम इनको तोड़ नहीं सकते या किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आर प्योर। समझ में आ गया आपको? बिकॉज दीज आर प्योर। अब आप देखिए इन पॉइंट्स को, मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आया ठीक से, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई आपको एग्जांपल पुट आउट नहीं करा है, लेकिन अब हम इन ये आपको बस ध्यान रखना है क्या क्या बातें मैंने बोली हैं बच्चे। पहली बात आपने ध्यान रखनी है, होमोजेनस, जितने भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, प्योर, उनके जो मैटर्स है वो कैसे हैं बच्चे? वो सारे, पहला कीवर्ड क्या हो गया हमारा? जो हमारा पहला कीवर्ड है वो हो गया क्या हो गया हमारा? होमोजेनस। सारे कैसे हैं? होमोजेनस है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कंपोजिशन कैसा है इसका? यूनिफॉर्म है, ठीक है। तीसरा आपने ध्यान रखना है कि इनका जो कंपोजिशन यूनिफॉर्म है और डेफिनाइट है। इसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है, क्या याद रखना है आपको कि कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ प्रोसेस। कितनी बातें मैंने बोली? पहला बोला होमोजेनस, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तीसरा मैंने बोला जो केमिकल और फिजिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो फिक्स्ड है। नेक्स्ट मैंने बोला कांट बी सेपरेट, हम इनको अलग नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने लर्न करना है, और इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम प्योर सब्सटेंस के जो टू टाइप मैंने आपको बताए थे टेबल पे, वो कंटिन्यू करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो पहला आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जनरली तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, ठीक है।
तो एलिमेंट्स क्या है, देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मैटर, केवल एक ही प्रकार के मैटर से मिलके बना होगा, उसको हमने क्या कहा बेटा, उसको हमने कहा, क्या कहा उसको, एलिमेंट्स कहा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये मैटर यहाँ पे आप लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्टिकल भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बना है। अच्छा इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हम, ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका हो सकता है ऑक्सीजन। आप सांस लेते हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है, क्या फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का, इट इज O2। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन गैस N2। ठीक है, ये कैसे कैसे होती हैं, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस, दीज आर द एलिमेंट्स। ऑक्सीजन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। क्या होती है ऑक्सीजन, एक तत्व है। ठीक है, समझ में आया, क्या है ऑक्सीजन, एलिमेंट होता है। अच्छा अब आप बताओ ऑक्सीजन, वैसे तो मैं बोलूंगी क्या है, तो आप बोलोगे मैडम ऑक्सीजन एक गैस होती है। अच्छा बात ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस होती है, आपकी बात मैंने बिल्कुल मान ली, भी सही बोल रहे हो, कोई झूठ नहीं बोला आपने। भाई गैस तो CO2 भी होती है, इजंट इट, बट ये एलिमेंट तो मैंने नहीं बोला इसको एग्जांपल में, मैंने तो बस यही बोला कि हम प्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को तो वो आपका एलिमेंट है। मैं ये भी तो बोल सकती थी कि हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो CO2 होता है, बट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द CO2, दैट CO2 इज आल्सो एन एलिमेंट। CO2 आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट बिकॉज CO2 इज नॉट एन एलिमेंट। क्या रीजन हो सकता है इसका, इसका रीजन क्या है, CO2 में आपने क्या देखा, CO2 में हमने देखा कि क्या क्या मिल रहा है, CO2 में हमारे को C मिल रहा है प्लस O2 मिल रहा है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कहती है बेटा कि ओनली वन टाइप। यहाँ पे तो हमें 2 टाइप दिख गया ना, C और O दिख गया, तो 1 टाइप तो रह ही नहीं गया। दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, बट ऑक्सीजन गैस इज द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा ये बात तो गैस की हो गई। विल यू प्लीज टेल मी अबाउट फ्यू थिंग्स विच आर इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो एलिमेंट्स हो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये आपको कुछ दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रही है, मैं साइड हो जाती हूँ फिर से। क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस, जो पहली इमेज है ये किस चीज की इमेज है, कुछ याद आया, पैसा पैसा, हम्म, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, और वो पैसे पैसे वाला गाना ध्यान आया, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज अ मेटल, क्या है ये, एक मेटल होती है ना, गोल्ड धातु होती है। ठीक है, तो सुना होगा ना भाई शुद्ध चांदी का है, शुद्ध सोने का है। तो जो शुद्ध स्वर्ण होता है, सोना होता है, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। तो अगर मैं, ये भी एक एलिमेंट है, गोल्ड जो है वो क्या है, एक एलिमेंट होता है, क्योंकि ये शुद्ध है, ये हमारे नेचर में प्योर प्योर मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, गैसियस फॉर्म में आपने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल दे रखा है मैंने। और अब हम बात करते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, दिस इज मरकरी, मरकरी और ब्रोमीन, दीज आर 2 मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। नेचर में लिक्विड फॉर्म में अगर आपसे ना ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे मेटल्स के नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं और वो एलिमेंट्स हो, ठीक है, ध्यान रखना बेटा पूरे यूनिवर्स में एलिमेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं वो सिर्फ 2 हैं। देयर आर 2 एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। पहला है आपका मरकरी, ठीक है, जो आपने देखा होगा थर्मोमीटर में, दूसरा आपका होता है ब्रोमीन। ठीक है, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आपको देखने मिलेंगे। गैसेस फॉर्म में हो गया आपका ऑक्सीजन एग्जाम्पल, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे, नाइट्रोजन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन गैस हो सकती है ना। और आपका लिक्विड फॉर्म में मरकरी और ब्रोमीन 2 एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में अगर मैं एलिमेंट के एग्जाम्पल की बात करूंगी तो जितनी भी मेटल्स होंगी, मतलब सारी नहीं बोलते हैं, क्यों, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, सो ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, एलिमेंट्स के। तीनों फॉर्म में, सॉलिड में भी लिक्विड में भी, ये आपका हो गया सॉलिड फॉर्म, ये हो गया आपका लिक्विड, और ये हो गया आपका गैस फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस थे वो हमने 2 बताए थे, पहला था आपका एलिमेंट, दूसरा क्या था कंपाउंड। एलिमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं
व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड। दूसरा है कंपाउंड्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं कंपाउंड। देखो क्या कहती है डेफिनेशन बेटा, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या कहती है डेफिनेशन, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम समझा देते हैं। देखो, a compound is a substance made up of 2 or more elements combined in a fixed ratio। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, only one kind of, only one type of, right। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि 2 और more than elements, 2 या उससे अधिक, ठीक है। एलिमेंट्स जब क्या होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में जब वो मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। बस एक बात ध्यान रखने की और है यहाँ पर बेटा, इन अ फिक्स्ड रेशियो, उनका जो रेशियो है वो कैसा है, रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है कंपाउंड्स की, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। देखो कंपाउंड जब बनेगा, ठीक है, जब भी कंपाउंड बनेगा बच्चे तो क्या होगा, जब भी कंपाउंड बनेगा तो वो किसका रिजल्ट आएगा, वो हमेशा रिजल्ट होएगा केमिकल रिएक्शन का। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद ही कोई कंपाउंड फॉर्म्ड होगा। ऐसे ही हम नहीं बना लेंगे उसको कि भैया तुम बन जाओ कंपाउंड, आवरा का डाबरा और बस कंपाउंड बन गया। कंपाउंड हमेशा कब बनेगा, केमिकल रिएक्शन के बाद बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द constituents in a compounds cannot be separated by physical process। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। आपको पता है ये आते हैं कंपाउंड्स और ये सबके सिम्टम्स लिखने के लिए आते हैं कि इनके आप कैरेक्टर लिखो, इनकी आप प्रॉपर्टीज लिखो या इनके बीच में आप डिफरेंस करके लिखो, ठीक है। इनको आपस में कंपेयर करके लिखो। तो कैसे करोगे, देखो कितना आसान है। पहले में क्या बोल रहा है कि जो आपका कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म्ड हुआ है, कंपाउंड जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन के कारण मिला है, बना है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, देखो जस्ट अपोजिट, कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अरे भैया जिस चीज को हमने फिजिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया नहीं, जिसको हम फिजिकल प्रोसेस से बना ही नहीं सकते, उसको हम फिजिकल प्रोसेस में कैसे तोड़ सकते हैं। इफ वी आर नॉट एबल टू क्रिएट कंपाउंड्स बाय फिजिकल प्रोसेस, देन हु इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इन विद द फिजिकल प्रोसेस। अगर आप उसको फिजिकल प्रोसेस से फॉर्म्ड नहीं कर सकते हो तो क्या आप उसको फिजिकल प्रोसेस तोड़ पाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हमने कंपाउंड को बनाने के लिए यूज करा है केमिकल प्रोसेस, केमिकल मेथड, तो डेफिनेटली कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, केमिकल मेथड से ही तोड़ सकते हैं, ठीक बात। आगे देखते हैं, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। भाई देखो बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं कंपाउंड्स, समझ में आया। पर्टिकुलर का मतलब देखो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का मतलब भी होता है कि कोई भी चीज ना जब बाय द बुक चलती हो, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, उल जलूल कुछ भी कर दो, अटरम कचबतरम खिचड़ी नहीं पकानी होती, उसे प्रॉपर तरीके से काम होता है। तो क्या कहता है कि जो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, है ना, और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, फिक्स्ड है। समझ में आ रही है। अगर जो वाटर है, ठीक है, वाटर अगर 100 डिग्री में इसका बॉइलिंग पॉइंट है तो भाई साहब 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है। आगे समझ में बात, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ भी हो जाए वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक बात। आगे देखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कितनी अच्छी बात कही है, देखो कही है कि नहीं कही है, कितनी अच्छी बात। हाँ नहीं समझ में आया, देखो मैं इसको अब कैसे समझाऊं आपको। आपने पनीर खाई है, पनीर कैसे बनती है, मिल्क होता है, मिल्क में आप लेमन डालते हो, दूध फट जाता है, फिर उसका पनीर बन जाता है, यही होता है ना। अच्छा तो अब जरा सोचो पनीर का टेस्ट कैसा होता है, मिल्क की तरह होता है या लेमन की तरह होता है, या कोई तीसरा टेस्ट होता है, डेफिनेटली कोई थर्ड टेस्ट ही होता है ना। उसमें लेमन की टेस्ट आती है और ना ही उसमें मिल्क वाली टेस्ट आती है, उसमें कोई थर्ड टाइप की टेस्ट ही आती है। तो यही तो कह रहा है यहाँ पर भी भैया, क्या कंफ्यूजन है, क्या कहता है देखो,
द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जिससे मिलके वो बना है, ठीक है, जिससे मिलके वो बना है उसकी तरह बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो उसके पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको बनाने वाले, उनसे अलग होगा। अगर मैं ए को, ए एक एलिमेंट हो गया और बी एक दूसरा एलिमेंट हो गया, अगर मैं इसको ऐड करूं आपस में केमिकल कंपोजिशन से और मैंने सी बना दिया, तो इसका मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि या तो मम्मी की तरह होगा या पापा की तरह होगा। यहाँ पे ये रूल नहीं चलने वाला है आपका। क्या है, इन दोनों की तरह ही ना हो कि एक तीसरा लक्षण दिखाएगा, एक तीसरा कैरेक्टर दिखाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो, ये हो गया आपका एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपका यहाँ पे ले लेती हूँ। चलो, सबको दिख रहा होगा क्या है ये? पानी है। कैसे बना पानी? कैसे बना? जल्दी बताओ। जब बारिश हुई तब पानी बन गया या कुछ और हुआ था? देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, आ रही है मेरी बात समझ में? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी क्या है? एक एलिमेंट होता है। तो जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं केमिकल कंपोजिशन के द्वारा, केमिकल प्रोसेस से, तो क्या बनाते हैं? वो एक कंपाउंड। H2O क्या है? एक, ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है ना? अच्छा, H2O एक क्या है? कंपाउंड है। अब जरा सोचो, H2O क्या है? वाटर है, सबको पता है। अच्छा, जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका क्या यूज होता है? जल्दी से बताओ, किसी को मालूम है? सबको पता है ना कि एक अच्छा फ्यूल होता है ना? इज अ गुड फ्यूल। ऑक्सीजन क्या होती है? ये भी फ्यूल होती है क्या? नहीं, ये फ्यूल नहीं होती है, बल्कि क्या करती है ऑक्सीजन गैस? किसी भी चीज को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए क्या करती है? सपोर्ट करती है। अगर ऑक्सीजन अब्सेंस हो और हम किसी चीज को जलाएं तो अब सर पटक के मर जाओगे, वो चीज नहीं जलने वाली है। ऑक्सीजन क्या होती है? नेसेसरी होती है फायर को बर्न अप करने में, जलाने के लिए आपको, ठीक है? तो ऑक्सीजन जलने में सहायक है, और एच जो है हाइड्रोजन गैस, वो क्या होती है? वो खुद जलती है। अब दोनों कितने अलग अलग हैं, एक ऐसा दिखता है, एक ऐसा है। अब जो पानी है वो क्या कर रहा है? ना तो जलता है ना ही जलने में हमें मदद करता है। ये तीसरा ही काम करता है। क्या काम करता है? आपको बुझाता है, ठीक है? चलो, तो इसलिए ये आपका पॉइंट जो है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं एलिमेंट्स इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में, उनसे बिल्कुल तीसरी प्रॉपर्टी दिखा देता है आपका कंपाउंड, ठीक है? ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में, ऑक्सीजन एटम और कंपाउंड्स, ठीक है? अब आप सोच रहे होगे ना ये मैंने क्यों दिखाया आपको? मैडम आपने कहा था। अब आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है कि बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं ना। अभी अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अगर मैं समझाऊंगी नहीं ना तो अभी सवाल शुरू कर देंगे कि मैडम आपने बिगनिंग में कहा था कि जो एलिमेंट, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस, आपने बताया था मैडम कि ये वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, आपने ऐसा कहा था। और अभी आप हमको बता रहे हो कि जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो अभी आपने जब वन कहा तो ये टू कहाँ से आ गया? तो आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो बेटा? ये कंफ्यूजन जब मैं 9th क्लास में थी मुझे बहुत था, मुझे मालूम है आपको भी कंफ्यूजन होगी। जानते हैं क्या होता है? जब टीचर समझा रही होती है ना तो उस टाइम पे लगता है हाँ डाउट्स क्लियर हो गए, बट जब हम बाद में बुक खोलने बैठते हैं आफ्टर 3 और 4 डेज ना, तो फिर हम खिचड़ी पक जाती है कि नहीं। मैं तो लड़ जाती थी मेरी दीदी से कि नहीं दीदी, प्योर सब्सटेंस का मतलब है ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन कंपोनेंट, इसका मतलब ऑक्सीजन ही प्योर होता है, ठीक है? पानी को हम प्योर नहीं कह सकते, वो इम्प्योर में आएगा, उसको हम उसमें मिक्स में रखेंगे, प्योर में क्यों रखेंगे? कंपाउंड तो प्योर हो नहीं सकते। तो मेरी काफी आर्गुमेंट होती थी, बट बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है। क्या होता है देखो, एलिमेंट्स में आपको बताया था मैंने कि एक ही प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं,
और अगर मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ये जो पानी है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सॉरी पानी नहीं, अगर ऑक्सीजन गैस है तो ये सारी कैसे भरे होंगे, सिर्फ इसमें ये पानी नहीं, ऑक्सीजन गैस ही है, ऑक्सीजन भरा होगा पूरा पूरा, समझ रहे हो। आप इसमें ऑक्सीजन का कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आप इसमें से आप मॉलिक्यूल उठा के देख लेना, वो आपको ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी दिखाएगा। ऐसा कहीं नहीं होने वाला कि बीच में आपका H घुस जाए, ठीक है, या कि फिर आपको बीच में यहाँ पर मालूम पड़ा कहीं पर यहाँ पे छुप के बैठा हो नाइट्रोजन, यहाँ पे छुप के बैठा हो फ्लोरीन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको सारे दिखाई देंगे। वो कैसे होंगे बेटा, वो सारे के सारे कैसे होंगे, ऑक्सीजन वाले। समझ में आ रही है। इसलिए इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीजन गैस को एक एलिमेंट कहा, यानी कि एलिमेंट कहा, यानी कि ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। कंपाउंड को हम क्यों कहते हैं प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके क्या होते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो ये एग्जांपल है आपका H, ये एग्जांपल है आपका किसका, कंपाउंड का, यानी कि ये बना रहा है आपका H2O, क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, यानी कि वाटर फॉर्म कर रहा है। ये हो गए आपके दो, ये हो गया आपका H1 और ये हो गया आपका H2, यानी कि एक H ये एक H ये, और ये आपका क्या हो गया O, ये बना दिया आपका HOH, यानी कि H2O बन गया वाटर। अब देखो बेटा, इसको हमने क्यों कहा कि ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, उनका जो 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 हम बोलेंगे फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल ऐसा फॉर्मेशन है, ठीक है। आप पानी, आप कहीं से पानी उठा लो, आप जब उसको देखोगे, जब उसको आप एनालिसिस करेंगे आप, तो आपको वो सारे के सारे सेम ऐसे दिखाई देंगे, समझ रहे हो। पूरे समंदर से आप पानी को देख लेना, सब में ऐसे ही दिखाई देंगे कंपोनेंट्स, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ना बिगड़े ना तिरछे, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि बीच में N2O बन जाए, HNO बन जाए, नहीं भाई, वो H2O ही रहेगा। वो जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। अब ये 1:8 क्या होता है, ये इनका केमिकल कंपोजिशन होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमने अभी क्या पढ़ा है, देखो हमने कंपाउंड में क्या पढ़ा है मेरे बच्चे, हमने पढ़ा है कंपाउंड में, देखो ये देखो क्या पढ़ा है हमने, कि जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं, और साथ में क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन तो होते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मिक्स कर दो, उनकी एक कुछ कंडीशन है, वो क्या है कि ये फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। जैसे मैंने H2O बोला, तो H2O हमेशा आपका 1:8 के रेशियो में होता है, ठीक है। क्यों होता है, इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। ये एक केमिकल कंपोजिशन होती है,